नमस्कार बच्चों, चलिए हम लोग क्लास 10th 11th और 9th के लिए अभी औपचारिक पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पिछले वीडियो में धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र को देखा। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही संवेदना पत्र। संवेदना पत्र आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, उदाहरण कि समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के पेपर में इस तरीके का कोई संवेदना पत्र आया। अब संवेदना पत्र क्या है, किसी को कोई कष्ट है, कोई बीमारी किसी को हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपने स्तर से उसको संवेदना व्यक्त करिए। संवेदना व्यक्त कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो संवेदना पत्र अधिकांशतः पेपर में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि जैसे कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ व्यक्ति को, उसके अंडर में जो काम कर रहा है, तो अधीनस्थ व्यक्ति के स्वयं अगर उसको खुद परेशानी है, जो आपके अंडर में काम कर रहा है, तो उसके लिए, या उसके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना हो गई, दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो गया किसी के परिवार का, या अन्य प्रकार की कोई भी शोकजनक घटनाएं, कोई भी शोकजनक घटना जब किसी के घर में हो जाती है, तो आप अपने स्तर से उसको सांत्वना बधाने के लिए संवेदना पत्र लिखते हैं, उसको धैर्य बंधाने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप अपने कार्यालय की कर्मचारी संगठन इकाई के अध्यक्ष हैं। आप अपने कार्यालय में जो कर्मचारियों की संगठन इकाई है उसके आप अध्यक्ष हैं, ठीक। और आपके कार्यालय में जो प्रधान लिपिक हैं, हेड क्लर्क हैं आपके कार्यालय में जो, उनकी माताजी सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई, घायल हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनकी माताजी का, ठीक है ना। तो आपके परिवार का ही हिस्सा है, आपके कार्यालय के ही हिस्सा हैं वो बाबू क्लर्क हैं जो आपके हेड क्लर्क। तो उनकी माताजी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना में, सड़क की दुर्घटना में घायल हो गई, तो स्वयं की ओर से यानी अपनी ओर से आप उन्हें एक संवेदना पत्र लिखिए। इस तरीका से बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, इसका प्रारूप हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो अपना नाम, देखिए पिछले वीडियो में भी आप लोग देखते आए हो, तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर आंसर लिखते समय प्रेषक, ये डाल दिया। अब प्रेषक कौन होता है, पत्र को भेजने वाला, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, ठीक। अब प्रेषक में अपना नाम, समझ लीजिए हम हेड क्लर्क हैं ऑफिस के, तो हम अपनी तरफ से संवेदना पत्र लिख रहे हैं, तो डाल सकते हैं आप लोग। समझ लीजिए कि हमारा नाम कौशलेंद्र आजाद है, कोई भी नाम हो सकता है, तो नाम डाल दिया हमने, कौशलेंद्र आजाद, ये नाम डाल दिया। और नाम डालने के बाद अपना पद, अगर कोई पद है तो पद भी डाल सकते हो। अब ये कौन है, अध्यक्ष है, कर्मचारी संगठन इकाई के अध्यक्ष, तो लिख सकते हैं अध्यक्ष। और अपने कार्यालय का नाम, यानी कि कर्मचारी संगठन इकाई, कर्मचारी संगठन इकाई, कर्मचारी संगठन इकाई, ठीक। कार्यालय का पता वाणिज्य कर कार्यालय, और स्थान सोनीपत, समझ लीजिए सोनीपत में हमारा ये कार्यालय है, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये प्रेषक का पता डाल दिया, उनका नाम डाल दिया, उनका पद डाल दिया, उनके कार्यालय का पता डाल दिया, इतनी चीज डाल दी हमने। क्या डाल दिया, प्रेषक कौशलेंद्र आजाद, अध्यक्ष कर्मचारी संगठन इकाई वाणिज्य कर कार्यालय सोनीपत, ठीक है ना। उनका पूरा पता हमने दे दिया। अब इसके बाद बच्चों क्या क्या डाला जाता है, प्रेषक के बाद उनका पता डालने के बाद सबसे पहले आप डालेंगे दिनांक। तो जिस तारीख को आप ये संवेदना पत्र लिख रहे हो, ठीक है ना, उस तारीख यानी कि वो डेट डाल सकते हो जिस दिन ये पत्र लिखा जा रहा, तो ये डेट डाल दीजिए। समझ लीजिए कि हम लिख रहे हैं 18 जनवरी 2020, ठीक। तो दिनांक डाल के लिख सकते हो 18 जनवरी 2020, ठीक। इतना हो गया। अब
जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, इस प्रकार के पत्रों में कोई विषय डालने की आवश्यकता नहीं होती, विषय डालने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। अधिकांशतः जैसे कि प्रार्थना पत्र लिखते हैं स्कूल में, तब तो विषय डाला जाता है, लेकिन इस प्रकार के भले ही आपके औपचारिक फॉर्मल लेटर हैं, लेकिन विषय डालने की आवश्यकता इन लेटर में नहीं होती। तो हमने दिनांक डाल लिया। अब इसके बाद सेवा में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता तो लिख सकते हैं हम, सेवा में श्री। अब जो आपके हेड क्लर्क हैं जिनकी माताजी दुर्घटना में घायल हो गई हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो कोई नाम सोच लीजिए आप, बढ़िया सा समझ लीजिए। उनका नाम है हेड क्लर्क का रघुवीर प्रसाद वर्मा। रघुवीर प्रसाद वर्मा, चलो हमने ये नाम डाल दिया। उनका पद भी डालोगे, ये कौन है, प्रधान लिपिक, प्रधान लिपिक। ठीक, इतना डाल दिया, अपना नाम पता और जिसको भेज रहे हैं हम संवेदना पत्र उसका नाम पता। ठीक, अब ये क्या हो गया, शीर्ष भाग, पत्र का शीर्ष भाग हुआ। पत्र को कितने भागों में बांटते, 3 भागों में, शीर्ष भाग, मध्य भाग या मुख्य भाग और सबसे नीचे अधोभाग। तो हमने शीर्ष भाग लिख लिया। अब इसके बाद आपका मेन पॉइंट आया, मेन भाग, जिसको मध्य भाग के अंतर्गत लिखते हैं। पूरा विवरण, पूरा मैटर, जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है ना, उस विषय पर पूरा मैटर अब आपको बनाना है, वो आता है आपका मध्य भाग में। तो ये हमने शीर्ष भाग लिख दिया। ठीक, अच्छा, तो उनका नाम सेवा में श्री रघुवीर प्रसाद वर्मा, प्रधान लिपिक। ठीक, अब आगे हम थोड़ा मिटा दें इसको, ये आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, जिनको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनको संबोधन सूचक शब्द और फिर अपना मैटर बना दीजिए। समझ लीजिए, जैसे बिल्कुल शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप और अपना और अच्छा विस्तार कर सकते हो, जितने अच्छे शब्दों का चुनाव कर सकते हो आप लोग लिख सकते हो, और अच्छी भाषा में भी लिख सकते हो। अब जैसे देखिए, हम बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में आपको बता दें। जैसे हमने संबोधन सूचक शब्द सोचिए, अच्छा प्रिय लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, प्रिय महोदय, प्रधान लिपिक को लिखा जा रहा है। अब बढ़िया सा मैटर शॉर्ट में, यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी माताजी यह जानकर हमें बड़ा दुख हुआ कि आपकी माताजी विगत 3 जनवरी को, विगत माने होता है बेटा पिछली, विगत 3 जनवरी को, विगत 3 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई हैं। ठीक है ना, हमें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी माताजी विगत 3 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई हैं। संकट की इस घड़ी में, अच्छे से अच्छा मैटर बनाइए, बढ़िया भाषा को चुनाव करते हुए, संकट की इस घड़ी में कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, यानी हृदय से हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, हार्दिक संवेदना। हार्दिक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक,
और आशा करते हैं कि आपकी माताजी शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर पर आ जाएं। ठीक है, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में हमने ये मैटर बना दिया, आपका लिख दिया। ठीक है ना, आप हो सकता है थोड़ा और विस्तार आप कर दीजिए, क्योंकि ये लेटर आपके 5 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा और अपनी भाषा को और विस्तारित करते हुए आप लोग और लिख सकते हैं। ये तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया आपको समझने के लिए, ये मैटर हो गया। ठीक है ना, तो ये हमने बना दिया मुख्य भाग, मेन भाग, जिसको मध्य भाग के अंतर्गत रखते हैं। अब आ जाइए अपना अधोभाग, भवदीय, जिसने पत्र लिखा। ठीक है ना, भवदीय करके अपना नाम डाल दीजिए, लिख सकते हैं भवदीय और नाम, क्या नाम से लिखा था हमने? कौशलेंद्र आजाद। तो ये हमारा हो गया संवेदना पत्र। इस प्रकार से कोई भी संवेदना पत्र किसी भी विषय पर आ जाए, तो आप लोग इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में संवेदना पत्र लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बराबर पूछते भी रहिए। तो संवेदना पत्र आपने देख लिया कि इस प्रारूप में हम संवेदना पत्र अपनी बढ़िया सी भाषा का चुनाव करते हुए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, हमारी भाषा सरल, सहज और आसानी से पढ़ने योग्य भी रहे, कि कोई पत्र पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी भाषा का चुनाव करते हुए हमें यह पत्र लिखना है। चलिए दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं, शिकायती पत्र। ठीक है ना, ये तो आपने समझ लिया संवेदना पत्र। अगर पेपर में, वो अधिकांशतः आपके बोर्ड के पेपर में, खास तौर से क्लास 10th में, शिकायती पत्र और संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम, इन 2 पत्रों में से अधिकांशतः आते हैं। तो शिकायती पत्र आपको बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है। चलिए हम लोग शिकायती पत्र पढ़ते हैं। शिकायती पत्र हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको समझ लें हम। देखिए बच्चों, अब हम देख लें थोड़ा सा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र इस तरीक़ा से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये अधिकांशतः पूछे जाते हैं, संपादकीय पत्र और शिकायती पत्र। ठीक है ना, अधिकांशतः ये पूछे जा सकते हैं। समझ लीजिए कि इस तरीके का आपको शिकायती पत्र लिखना है। क्या लिखा है इसमें हमने कि स्वयं को नगर पालिका सुभाष कॉलोनी, स्वयं को नगर पालिका सुभाष कॉलोनी, बरेली क्षेत्र, शहर का नाम डाल दिया हमने बरेली। तो आप स्वयं कौन हैं? नगर पालिका सुभाष कॉलोनी बरेली के वार्ड 14 के निवासी हैं। वार्ड 14 के निवासी अपने को मानना है। अब ऐसे पत्रों में अपना नाम नहीं डालेंगे, यहाँ पर जो आपको बनाया गया, आपको वो बनना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बताया जा रहा कि स्वयं को नगर पालिका सुभाष कॉलोनी बरेली के वार्ड 14 का निवासी मानते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को वार्ड की अस्वच्छता की शोचनीय स्थिति, वार्ड की अस्वच्छता की शोचनीय स्थिति से अवगत कराते हुए सफाई की समुचित व्यवस्था कराने के लिए पत्र लिखिए। यानी कि जिस वार्ड के आप निवासी हैं वहाँ पर गंदगी फैली रहती है, साफ सफाई अच्छे ढंग से होती नहीं है। ठीक है ना, तो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को, अपने क्षेत्र के, अपने नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है कि हमारे वार्ड की सफाई कराई जाए। तो उस जो अस्वच्छता फैली हुई है उसकी शोचनीय स्थिति से अवगत कराते हुए, उन्हें जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है, जिससे हमारे वार्ड में भी सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके। ठीक है, तो इस तरीके का समझ लीजिए आपके पेपर में पत्र आया तो किस तरीके से लिखोगे आप लोग, वही नमूना, इन पत्रों में अधिकांशतः वही नमूना अपना हुआ जैसा हम अभी पिछले वीडियो में देखते आए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले प्रेषक जो पत्र लिख रहा है, जैसे हमने डाल दिया प्रेषक, ये डाल दिया,
अब अपना नाम, कोई इसमें नाम तो आया नहीं कि आप क्या हैं, बस ये बता दिया कि सुभाष कॉलोनी बरेली के निवासी हैं आप, वार्ड 14 के। नाम कुछ भी आप लिख दीजिए फिर, अगर नाम नहीं है तो समझ लीजिए कि हमने अपना नाम डाल दिया राधा कृष्ण अग्रवाल। तो प्रेषक राधा कृष्ण अग्रवाल नाम डाल दिया। नाम के बाद, नाम के नीचे क्या डालोगे बच्चों? पता। बताओ कहाँ के निवासी हो आप, ये पूरा पता आपका, यानी कि वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 14, मोहल्ले का नाम सुभाष नगर, शहर का नाम बरेली। चलिए हमने अपना पता डाल दिया, नाम डाल दिया, पता डाल दिया। इसके बाद क्या डाला जाता है? आप लोग सीख गए होंगे, काफ़ी पत्र लिखते। इसके बाद डालेंगे हम लोग दिनांक, जिस तारीख को ये हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं, दिनांक। अब जिस तारीख को लिखा जा रहा है लेटर, समझ लीजिए कि हम 17 मार्च को लिख रहे हैं, सन डाल दीजिए 2020, 17 मार्च 2020। ठीक, तो ये हमने अपना पता डाल दिया, यानी कि प्रेषक जो पत्र भेज रहा है। अब इसके बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उन अधिकारी का पता, तो क्या लिखेंगे? सेवा में, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। अब नगर पालिका डाल सकते हैं आप लोग, नगर पालिका, अपने क्षेत्र के अधिकारी को लिखना है ना, नगर पालिका। शहर का नाम डाल दीजिए बरेली। चलिए जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता डाल दिया। ठीक, अब ऐसे पत्रों में, अब ये शिकायती पत्र है बेटा, अब ये धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र या बधाई पत्र नहीं है, ये शिकायती पत्र है, ऑफिशियल लेटर है ये। तो हम ऐसे पत्रों में शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र, इन सब पत्रों में विषय हमें अवश्य डालना पड़ेगा। जिस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं वो विषय आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर प्रेषक जो भेज रहा है उसका नाम पता हो गया, जिनको भेज रहे हैं उन अधिकारी का नाम पता हो गया। इसके बाद में आप लोग डालिए विषय, क्या डालेंगे? चलिए इतना आपने समझ लिया, चलिए हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे और आपको समझ में सही से आ जाए। ठीक है ना। अब विषय डाल दीजिए आप, ये हमने हेडिंग डाली विषय। अब बताइए किस विषय पर लेटर लिखा जा रहा है, ये औपचारिक पत्र किस विषय पर है, वो विषय संक्षेप में आप टॉपिक बना दीजिए। हमने जैसे बना दिया वार्ड नंबर 14 की सफाई व्यवस्था के संबंध में, सफाई व्यवस्था के संबंध में, ठीक है ना। इस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमने विषय डाल दिया। तो अब इतना पार्ट जो आपने लिखा ये आपका हो गया है शीर्ष भाग, पत्र का ऊपरी हिस्सा। अब आ जाइए मिडिल में, मध्य भाग में, जिसको मुख्य भाग कहते हैं। मुख्य भाग में क्या है? पूरा मैटर, जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है। अब सबसे पहले तो लिखा जाता है संबोधन। अब संबोधन अपने अधिकारी को लिख रहे हैं तो श्रीमान जी लिख सकते हैं, माननीय लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिख दें मान्यवर, मान्यवर, कॉमा लगा दीजिए और नीचे से बिल्कुल एक लाइन में, एक सीधी रेखा में आपका लेटर लिखा होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में नहीं। अब पूरा मैटर बनाइए आप लोग नीचे से। मैं बरेली के वार्ड संख्या 14 में व्याप्त गंदगी की ओर, व्याप्त गंदगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।
गंदगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ठीक है ना। अब कुछ और मैटर सोचिए आप दिमाग से। बरसात में या बरसात के कारण नगर में चारों ओर जल भराव व गंदगी का ही साम्राज्य हो गया है। जल भराव व गंदगी का ही साम्राज्य हो गया है। नालियां रुकी पड़ी हैं। ठीक है ना। नालियां रुकी पड़ी हैं और सफाई कर्मचारियों ने कूड़े को हटाने के बजाय ठीक है ना, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उन सफाई कर्मचारियों ने कूड़े को हटाने के बजाय जगह जगह उसके ढेर लगा दिए हैं। जगह जगह उसके ढेर लगा दिए हैं। कभी कभी तो मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। कभी कभी तो मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक है ना। गंदगी के कारण मच्छरों का भी प्रकोप झेलना पड़ रहा है। मच्छरों का भी प्रकोप झेलना पड़ रहा है। यदि शीघ्र सफाई की यदि आपने शीघ्र सफाई की समुचित व्यवस्था ना की गई, यदि शीघ्र सफाई की समुचित व्यवस्था ना की गई तो क्या होगा? तो वार्ड में संक्रामक रोग जानते हैं आप लोग, फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग फैलने की पूरी आशंका है। संक्रामक रोग फैलने की पूरी आशंका है। अब बस समापन कर दीजिए, या और आपको भाषा कोई अच्छी लगती हो और कोई शब्द आपको डालने हो तो इसको डाल सकते हो आप लोग अपनी भाषा में। चलिए हम इसको समाप्त करते हैं। अब आशा है कि आप यथाशीघ्र वार्ड निवासियों को
आशा है आप यथाशीघ्र वार्ड निवासियों को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक, इस तरीके का हमने मैटर बना दिया और समापन कर दीजिए भाव दिए। भाव दिए डाल के आप अपना नाम डाल दीजिए। समझ लिए हम कौन थे, अभी डाला था पहले हमने, राधा कृष्ण अग्रवाल। तो इस तरीके से कोई भी शिकायती पत्र अगर आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाए तो इस नमूने के हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से, इस प्रारूप के आधार पर आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ अपनी जिस विषय पर आया उस विषय पर अपने विचार थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना, और अपनी भाषा का चुनाव करते हुए आप लोग शिकायती पत्र लिख सकते हैं। चलिए एक हम आपको और बता दें शिकायती पत्र, मौखिक ही सुन लीजिए। जैसे आपका मोहल्ला है, आपके मोहल्ले का डाकिया, जो डाकिया है जिसको पोस्टमैन कहते हैं, तो आपके मोहल्ले का डाकिया ठीक समय से डाक वितरण नहीं करता है, ठीक समय पर समय से डाक का वितरण नहीं करता है जो डाकिया है आपके मोहल्ले का। तो इस संबंध में डाकपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए कि हमारे मोहल्ले का जो डाकिया है वो समय पर पत्रों का वितरण नहीं करता है। तो अगर इस तरीके का आपको पत्र आए तो बताइए कैसे लिखोगे। बस फॉर्मेट आपका यही है। सबसे पहले प्रेषक, समझ लीजिए हम आशीष त्यागी हैं, प्रेषक में नाम डाल दिया अपना आशीष त्यागी। सचिव नागरिक कल्याण परिषद, प्रियदर्शनी विहार, देहरादून, अपना पता डाल दिया। अपना नाम, अगर कोई पद पर हैं, किसी पोस्ट पर हैं तो उस पोस्ट का नाम डाल दिया और अपना मोहल्ले का नाम, पता डाल दिया, अपना शहर का नाम। तो प्रेषक में डाल दिया, सबसे पहले प्रेषक लिखोगे, यानी पत्र जो भेज रहा है। प्रेषक आशीष त्यागी, सचिव नागरिक कल्याण परिषद, प्रियदर्शनी विहार, देहरादून, ठीक है। इसके बाद क्या डालोगे, दिनांक, जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है। समझ लीजिए कि 23 फरवरी 2020 दिनांक डाल लिया आपने। तीसरी चीज़ क्या डाली जाती है, जिसको भेज रहे हैं उनका नाम। तो क्या है, सेवा में किसको लिख रहे हैं, डाकपाल महोदय को। डाकपाल महोदय को आपको लेटर लिखना है, तो सेवा में डाकपाल महोदय देहरादून, शहर का नाम, उनका पता दे दिया हमने, सेवा में डाकपाल महोदय देहरादून। अब क्या डालोगे, क्योंकि ये शिकायती पत्र है तो विषय, हेडिंग डाल के विषय डालना है आपको, विषय। अब बताइए किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, डाक वितरण असंतोषजनक होने के संबंध में। डाक वितरण असंतोषजनक होने के संबंध में, ये विषय हो गया। अब महोदय डाल के पूरा टॉपिक लिख डालिए, अपना विषय जिस विषय पर आया। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान प्रियदर्शनी विहार में डाक वितरण में हो रही घोर अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान प्रियदर्शनी विहार में डाक वितरण में हो रही घोर अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र का डाकिया माधव दास, जो इस क्षेत्र का डाकिया है माधव दास, अपने कार्य में घोर लापरवाही कर रहा है। उसके आने जाने में का कोई निश्चित समय नहीं है और डाक व्यक्ति के पते पर ना पहुंचा करके वह पत्रों का बंडल किसी भी व्यक्ति के यहाँ डाल जाता है। डाकिया की इस कर्तव्य विमुखता का दुष्परिणाम, डाकिया की इस कर्तव्य विमुखता का दुष्परिणाम इस क्षेत्र के अनेक निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। साक्षात्कार की तारीख निकल जाने के बाद, साक्षात्कार की तारीख निकल जाने के बाद पत्र मिले हैं। निवासियों द्वारा मंगाई जाने वाली पत्र पत्रिकाएं गायब हो जाती हैं। आशा है आप इस दिशा में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। नीचे भाव दिया डाल के फिर अपना नाम डाल दीजिए। तो जिस विषय पर आया वो मैटर आप लोग बना दीजिए। जैसे अधिकांशतः बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया है, सुन लीजिए। आप मेरठ निवासी ब्रजेश मिश्र हैं। आप कौन है, अब देखिए यहाँ पर आप अपना नाम नहीं, आप इस समय ब्रजेश मिश्र बने हुए हैं, ब्रजेश मिश्र। आप मेरठ निवासी ब्रजेश मिश्र हैं। परीक्षा निकट है, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, पर लाउड स्पीकरों के, जो लाउड स्पीकर हैं, लाउड स्पीकरों के शोरगुल के कारण परीक्षा की तैयारी में व्यवधान पड़ रहा है। आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आप मेरठ के निवासी हैं, आपका नाम ब्रजेश है, ठीक है, और परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, जगह जगह बज रहे हैं। तो इनके शोरगुल के कारण परीक्षा की तैयारी करने में हमें दिक्कत आ रही है, व्यवधान पड़ रहा है। तो अपने जिलाधिकारी को एक
प्रार्थना पत्र लिखें कि वे इस पर रोक लगवाने हेतु आदेश देने की कृपा करें। इस पर रोक लगवाएं जो लाउड स्पीकर बजे। तो इस तरीके का कोई अगर लेटर आया तो कैसे बनाओगे? सेवा में, ठीक है कि नहीं? अपना प्रेषक का अपना नाम भी डाल सकते हो ऊपर, ठीक है ना, अपना नाम डाल दिया, पता आपने समझ लिया। फिर जिनको भेज रहे हैं, सेवा में जिलाधिकारी महोदय मेरठ, समझ लीजिए कि मेरठ के हैं आप, है ना, सेवा में जिलाधिकारी महोदय मेरठ। अब विषय डाल दीजिए, विषय डालना पड़ेगा। लाउड स्पीकरों से अध्ययन में बाधा के संबंध में, लाउड स्पीकरों से अध्ययन में बाधा के संबंध में, ये विषय डाल दिया हमने। फिर महोदय, महोदय अब अपना टॉपिक बनाइए पूरा। निवेदन है कि आगामी मास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं। अगले माह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं। यह समय हम छात्रों के लिए निरंतर अध्ययन का है, किंतु नगर में प्रातः काल से देर रात तक लाउड स्पीकरों पर ऊंची आवाज़ में फिल्मी गाने, भजन और ना जाने क्या क्या सुनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एकाग्रता से अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो सकता है। हम लोग एकाग्र होकर के अपना अध्ययन ऐसी स्थिति में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों से आवाज़ धीमी रखने का अनुरोध करने पर हम लोग इनसे धीमी आवाज़ में बजाने का अनुरोध करते हैं, पर ये लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षाओं की समाप्ति तक, जब तक परीक्षाएं समाप्त न हो जाएं, इस ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की कृपा करें या कष्ट करें, ठीक है ना। शीघ्र कार्यवाही की प्रतीक्षा में, नीचे लिख सकते हो, शीघ्र कार्यवाही की प्रतीक्षा में। भाव दिए। अब आप ब्रजेश मिश्र थे, ब्रजेश मिश्र बने हैं आप यहाँ पर, तो ब्रजेश मिश्र, छात्र, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेरठ, दिनांक डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीका से इस नमूने के अनुसार कोई भी शिकायती पत्र आ जाए तो संभवतः आपको बन जाएगा। प्रयास किया हमने आपको समझाने का, फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग बराबर हमारे संपर्क में बने रहिए, पूछते रहिए। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।